मेरे हृदय मंदिर के आराध्य परम पूज्य सदगुरु श्री महंत साहब जी, पूजा के योग सभी संत समाज में चरण कमलों में सिर झुका के 3 बार बंदी करता हूँ। बोलिए श्री सदगुरुदेव की जय। गुरुदेव की दया से सदग्रंथ त्रिजा में जो टीका सदगुरु श्री पूरन साहब जी किए हैं, उसका आधार से यहाँ पर शब्द नंबर 25 तक टीका हो चुका है। अब आगे चलता है शब्द नंबर 26। भाई रे बहुत बहुत क्या कहिए, कोई बिरले दोस्त हमारे, गढ़न भंजन संवारन आपे, ज्यों राम रखे त्यों रहिए। सदगुरुदेव जी यहाँ टीका में गुरुमुख से कहते हैं कि भाई रे कहिए जीव को। सो गुरु कहते हैं कि बहुत बहुत क्या कहना, कोई बिरले दोस्त हमारे। जो कोई पारख से दोस्ती करे सो पारखी, ये अर्थ। जीव मुख, जीव कहता है कि पैदा करने वाला और नाश करने वाला और प्रतिपालन करने वाला एक आपे राम है। सो जैसा भगवान रखे तैसा रहना, ये अर्थ। आसन पवन योग श्रुति सुमृत ज्योतिष पढ़े बेलाना, 6 दर्शन पाखंड 96 ये कल काहू न जाना। टीका गुरुमुख, गुरु कहते हैं कि अब कोई माया की बातें सुन के आसन पवन योग साधने लगा, राम को मिलने के वास्ते कोई श्रुति स्मृति पढ़ के दीवाना हुआ, अनुमान में रत हुआ, ये अर्थ। 6 दर्शन 96 पाखंड ये सब हुए, परंतु ये धोखा कोई नहीं जाना, ये अर्थ। आलम दुनिया सकल फिर आए, ये कल वह न आना, तज कर ग्रह जगत ऊंचाए, मन मो मन न समाना। आलम दुनिया सबे फिर आए, लेकिन वह खाविंद जिसे बनाया जिसको कोई न ले आया, कोई पा नहीं सका। करगह का ये संसार, सो संसार छोड़ के जगत से उदास हुए, परंतु जिस खामिंद को उन्होंने माना सो कदही इनके मन में आए के समाया नहीं। मन की कल्पना, ये अर्थ। कहीं कबीर योगी यो जंगम, फीकी उनकी आशा, रामय नाम रटे ज्यों चातक, निश्चय भक्ति निवासा। इसमें शब्द नंबर 26 में चौपाई 8 है साहिब। तो सदगुरुदेव जी पुकार के समझाते हुए कहते हैं, इस वास्ते गुरु कहते हैं कि हे जीव, कल्पना कहाँ है, जीव के अनुमान होती है। इस वास्ते योगी और जंगम इनको कछु आकार मिला नहीं। जब उनकी आशा फीकी पड़ी तब राम नाम रटने लगे, जैसे चातक। ऐसा निश्चय भक्ति में किया कि जैसा सब वाणी कहें सो प्रमाण है। जैसे बड़े बड़े चले गए और तैसे अपने भी चलना, ये अर्थ। शब्द नंबर 27। भाई रे अद्भुत रूप अनूप कथ्यो है, कहूँ तो को पति आई, जहाँ जहाँ देखो तहाँ तहाँ सोई, सब घट रहा समाई। टीका गुरुमुख, गुरु कहते हैं कि हे भाई रे, जहाँ चित्त मन बुद्धि पहुंचती नहीं, ऐसा अद्भुत रूप बड़े बड़े गुरुवाओं
ने कथा ये कही, ये गुरबा लोगों ने कथा कही। अब मैं कहूं कि झूठ अनुमान है तो कोई नहीं मानता, पते आता नहीं ये अर्थ। जहां जहां देखो तहां तहां सोई, अनुमान घट घट में समाये रहा है। लक्ष्य बिनु सुख, दरिद्र बिनु दुख, नींद बिना सुख सोवे। जस बिन ज्योति, रूप बिनु आशिक, ऐसो रत्न बिहुना रोवे। लक्ष्य कहिए देखना, सो बिना देखे सुख माना। जैसे द्रव्य अपने पास है नहीं और आंख से कहीं कभी देखा भी नहीं और सुख मान लिया कि मैं भाग्यमान, सो मिथ्या है। ऐसा आत्मा ब्रह्म भी मिथ्या है। जो आत्मा ब्रह्म लोगों ने माना है ये धोखा है कि जैसा कोई बड़ा भाग्यमान है सो स्वप्न में दुखित भया कि मैं महा दरिद्री महादुखी, सो मिथ्या। इस प्रकार से सब जगत विचार बिना दरिद्र दुखी भया। दरिद्र कहिए ब्रह्म, दुखी कहिए जीव। सो नाना प्रकार की कल्पना करके आंख मूंद के ध्यान लगाया, नींद बिना सुसुप्ति हुई ये अर्थ। जब बिना उजियारे का ज्योति प्रकाश हुआ और बिना रूप जीव आशिक हुआ, ऐसे सब बिना विचार अंधे रोते हैं ये अर्थ। ब्रह्म बिनु गंजन, मणि बिनु नीरख, रूप बिना बहुरूपा। स्थिति बिनु सुरति, रहस्य बिनु आनंद, ऐसो चरित अनूपा। जब मिथ्या अनुमान में परे सो बिना भ्रम, नाहक भ्रम कहिए जीव को गंजन होता है, दुख होता है। बिना मणि हीरा की कीमत करते हैं, बिना रूप सब देखते हैं। बहुरूप सनक सनंदन आदि सबने ठहराया कि निर्गुण ब्रह्म रूप रेख रहित ये अर्थ। स्थिति का जो है नहीं और नाहक सुरत रखी है। सोहम शब्द में सोहम शब्द की उत्पत्ति नाभि से, सो नाभि नाशवंत और शब्द भी नाशवंत, सो वो शब्द में सुरति रखी और बिना जागृति बिना जाने आनंद हुआ, मगन हुआ ये अर्थ। ऐसा चरित्र गुरुवा लोग करते हैं ये आश्चर्य मिथ्या धोखा ये अर्थ। कहीं कबीर जगत हरे मानिक, देखो चित अनुमानी। परिहर लाख लोग लोभ कुटुम तज, भज हुन सारंग पानी। सदगुरुदेव जी पुकार के समझाते हुए कहते हैं इस 27 नंबर के शब्द में, इसमें भी 8 चौपाइयां हैं, कि गुरु कहते हैं कि हे जीव, सब जगत ने जो मानिक माना सो मानिक कहाँ है? जिसको अपने चित्त के अनुमान से देखते हैं सो सब मिथ्या धोखा। जानो जाने सबका मन हर लिया, सो उन्मुनि माया झाई ये अर्थ। शब्द नंबर 28। भाई रे गैया एक बिरंज दियो है, गैया भार अभार भुभारी। नौ नारी को पानी पिए तू है, तृषा तेऊ न बुझाई। टीका गुरुमुख। भाई रे कहिए जीव को और गैया कहिए वाणी और वाणी कहिए ओमकार और ब्रंज कहिए ब्रह्मा को। सो गुरु कहते हैं कि हे जीव, जो वाणी ब्रह्मा ने जगत में फैलाई के दृढ़ाई, सो उस वाणी का भ्रम बहुत बड़ा ये अर्थ। नौ नारी कहिए नौ व्याकरण, पानी कहिए वाणी,
सो 9 व्याकरण की बानी पड़ी, परंतु तृषा तो बुझाई नहीं, ये अर्थ। कोठा 72 ओलो लावे, वज्र के वार लगाई, खूंटा गाड़ी दवर दृढ़ बांधेऊ, तैयो तोर पराई। तब 72 कोठा से श्वासा खींच के धोखे में लो लगाई, वज्र के वार आंखें सो लगाए लिया, ये अर्थ। खूंटा कहिए ब्रह्म सो अनुमान में सुरत दृढ़ बांधी, और मौन हुआ कि मैं और मेरी सब मिथ्या। नाभि में सुरत लगाई, तब उस नाभि से वो हम सो हम 2 अक्षर उठा, जीव के अनुमान से फिर ये जीव मगन हुआ। ताहू पर मौन तोड़ के आगे को बढ़ा, अब 3 पद बांधा के वो हम कहिए त्वम पद और सो हम कहिए तद पद, और दोनों पद मिलके मगन हुआ सो 80 पद। इस प्रकार से त्रिपुटी अनुमान करके तीनों पद का विचार किया, ये अर्थ। 4 वृक्ष 6 शाखा वाके, पत्र 18 भाई, ये तिकले गम की हिस गैया, गैया अतरे हर हाई। सोई 4 वृक्ष वेद और 6 शास्त्र, 6 शाखा और 18 प्राण पत्ता और 1 वाणी का वृक्ष पैदा किया, ये अर्थ। एतिक वाणी लेके ब्रह्मांड सनकाद सबने गवन किया, परंतु वही वाणी ने सबको भ्रमाया, बड़ी हराई, ये अर्थ। ईसा तो ओरो हैं सातो 9 और 14 भाई, ये तिकले गैया खाई बढ़ायो, गैया ते उन्हें अंघाई। 2 कल्पना किया, समष्टि व्यष्टि, और वो इस 7 कहिए 5 तत्व अथवा मन 7वां जीव, और 7 कहिए शब्द स्पर्श रूप रस गंध और हिरण्यगर्भ और ईश्वर, ये समष्टि व्यष्टि प्रमाण किया। और 9 का ये शब्द स्पर्श रूप रस गंध और चित्त मन बुद्धि अहंकार, और 14 का ये 14 देवता, ये तक सब लेके और खाए डारा वह वाणी ने, परंतु ताहू पर गैया जो है वाणी सो अघाई नहीं और खाती चली जाती है, ये अर्थ। पुरता में राती है गैया, श्वेत सिंह है भाई, अवरण वरण के छऊ नहीं वाके, खद अखद ही खाई। सदुदय जी पुकार के समझाते हुए यहाँ पर कह रहे हैं कि जब वो हम सो हम 2 शब्द नाभि से उठने लगे और मन में सुरत लगी, तब शब्द स्पर्श रूप रस गंध अहंकार बुद्धि चित्त ये सब मन में लीन हुए, और मन उन्मुन निर्विकल्प हुआ, और तब सब नाश हुए, ये अर्थ। निर्विकल्प हुआ तब सर्वव्यापी हुआ, और तब पूर्ण होए के वो वाणी फिर उसमें राति श्वेत कहिए हंस और हंस कहिए शुद्ध, सो मैं परम हंस परम शुद्ध ऐसा कहा है, ये अर्थ। तब कहा कि मैं अवरण वर्ण मेरे कछु नहीं, मैं खद अखद सब चराचर सम, ऐसा कह के कौन मरता है कौन जीता है, एक आत्मा निरंतर, ऐसा कह के एक अनेक भक्षण करने लगा, ये अर्थ। ब्रह्मा विष्णु खोज ले आए, शिव सनकादिक भाई, सिद्ध अनंत के खोज परे हैं, गैया के नहु न पाई। यह खोज ब्रह्मा और विष्णु ने लाया, सोई शिव सनकादिक ने ग्रहण किया, और सिद्ध अनंत वाके खोज में परे हैं, परंतु वो बात काहू के जान न पाई। ऐसी बात
माया उपदेश करती है, ये अर्थ। कहीं कबीर सुनो हो संतो, जो यह पद अर्थावे, जो यह पद को गाय विचारे, आगे होए निर्वाहे। ये शब्द नंबर 28 है, इसमें 14 चौपाइयां हैं। सो गुरु कहते हैं कि हे जीव, जो माया ने उपदेश किया सो मिथ्या भ्रांति, जो यह पद को निर्णय करे सो पारखी, और ये पद तत्वमसी आदि गाय के विचार करे और आगे पारख को प्राप्त होए, तब आवागमन से रहित होए, ये अर्थ। शब्द नंबर 29। भाई रे नयन रसिक जो जागे, पार ब्रह्म अवगत अविनाशी, केशव के मन लागे। टीका माया मुख। माया उपदेश करती है कि हे जीव, जो नैनन में प्रेम जागे और जीव को अनुराग होए, कैसे ही तरह से भी जो पार ब्रह्म अवगत है, जाकी गति ब्रह्मादि नहीं जानते, अविनाशी, जाको नाश नहीं, उसमें मन लगे, ये अर्थ। अमली लोग खुमारी तृष्णा, कतौ संतोष न पावे, काम क्रोध दोनों मत वाले, माया भरे भरे आवे। टीका गुरुमुख। गुरु कहते हैं कि जो माया ने उपदेश किया सो जीव को निश्चय हुआ, और सब लोग विरही हुए, अनुमान की खुमारी चढ़ी और तृष्णा बढ़ी, सो कहीं संतोष न मिला, तब सब आत्मा ये निश्चय करता है। इस प्रकार से काम कहिए ब्रह्मा और क्रोध कहिए शंकर, सो दोनों मस्त हुए और कल्पना भर भर आवने लगी, और तब नाना प्रकार की वाणी बोली, ये अर्थ। ब्रह्म कुलाल चढ़ायन भाठी, ले इंद्री रस चाहे, संगहि पोच होई ज्ञान पुकारे, चतुरा होई सो पावे। ब्रह्म कहिए ब्रह्म को, और कुलाल कहिए कुम्हार को, और भाटी कहिए रस्ते को, सो ब्रह्म में परा और मैं चेतन सर्व करता, ऐसा कहा, और नाना प्रकार के ज्ञान वेद आदि सब चलाया, कि प्रथमारंभ में जो मानुष था वह अहंता ग्रहण करके मैं ब्रह्म ऐसा भाव लिया, तब एक स्त्री रूप पैदा भया, ताते करता कुम्हार बने, जो नाना प्रकार के घट पैदा किए, उत्पत्ति का रास्ता चलाए। अब सब इंद्रियन का रस लेने चाहते हैं, और उसी स्त्री के संग में सभी खाली हुए, और नाना प्रकार के ज्ञान बोले कि कोई चतुर होए सो पावेगा, ये अर्थ। संकट सोच पोच यह कलमा, बहुतक व्याध शरीरा, जहाँ धीर गंभीर अतने चल, तहाँ उठ मिलहु कबीरा। सो गुरु कहते हैं कि इस मिथ्या वाणी में और स्त्री में नाना प्रकार का कष्ट, इसमें कष्ट ही कष्ट है। ये शब्द नंबर 29 है, इसमें 8 चौपाइयां हैं, और नाना प्रकार की कल्पना है, और आवागमन है, और नाना प्रकार की व्याधि शरीर को है, और नाना प्रकार की चिंता है, ताते बानी स्त्री आदि सर्व मिथ्या उपाधि, सो तु त्यागन कर, और जहाँ धीरज विचार सहित पारक है निश्चल, तहाँ उठ के मिलो, ये जीव, ये अर्थ। शब्द नंबर 30। भाई रे दुई जगदीश कहाँ ते आया, कहो कोने बोराया, अल्लाह राम करीमा के सब हर हजरत नाम धराया। टीका गुरुमुख। गुरु कहते हैं कि हे जीव, दो जगदीश कहाँ ते आए,
जो कोई अल्लाह, कोई राम, कोई करीम, कोई केशव, कोई हरि और कोई हजरत, ऐसे नाना प्रकार के नाम धराए सो कौन है? कहो तुमको किसने भरमाने दीवाना किया? गहना एक कनिक ते गहना, या में भाव न दूजा, कहन सुनन को दुई कर थापे, एक निवाज एक पूजा। सबका अनुमान एक कि जैसा एक सोना और नाना प्रकार के आभूषण बना करके न्यारा न्यारा नाम रखते हैं, परंतु सुवर्ण और भूषण दो नहीं। इस प्रकार से अनुमान एक और नाम न्यारे न्यारे, कहने सुनने को दुई कर थापे कि एक निवाज एक पूजा, ये अर्थ। बोई महादेव बोई मोहम्मद, ब्रह्मा आदम कहिए, को हिंदू को तुर्क कहावे, एक जिमी पर रहिए। वही अनुमान महादेव ने माना, वही अनुमान मोहम्मद ने कहा, वही ब्रह्मा ने कहा, वही आदम ने कहा। इस वास्ते कौन हिंदू और कौन तुर्क कहना, सब एक अनुमान की भूमि पर रहे, ये अर्थ। वेद किताब पढ़े वे कुतवा, वे मौलाना वे पाड़े, बेगर बेगर नाम धराए, एक मिट्टी के भाड़े। कोई वेद पढ़ा ब्राह्मण हुआ, कोई किताब पढ़ा निवाज पढ़ के तुर्क कहाया। इस प्रकार से न्यारे न्यारे नाम धराए, परंतु एक माटी के बासन, पांच तत्व आदि और जीव सब एक, ये अर्थ। कहीं कबीर वे दोनों भूले, रामय किन्हु न पाया, वे खसी वे गाय कटावे, बाद ही जन्म गमाया। ये शब्द नंबर 30 है और इसमें 10 चौपाइयां हैं। गुरु कहते हैं कि ये दोनों भूले, परंतु जो सब में रमा है सो काहू ने भेद न पाया। हिंदू बकरा मार के शक्ति की पूजा करने लगे और तुर्क गाय मार के मारने लगे। इस प्रकार से नाहक बादही में जन्म गमाए, पारख न पाए, ये अर्थ। शब्द नंबर 31, हंसा संशय छुरी कोइया, गैया पीवे बछुरवे दुइया। टीका गुरुमुख। गुरु कहते हैं कि हे जीव, संशय रूपी छुरी जो सबने घट में बैठी है, सो सब जीवन का नाश करती है। संशय कहिए वाणी, ये अर्थ। और गैया कहिए वाणी, गैया कहिए स्त्री और बछरू कहिए जीव। सो ये वाणी और स्त्री जीव को खाती सोखती है, जीव क्षीण होता है, ये अर्थ। घर घर सावज खोले खेले अहेरा, पार्थ ओटा ले, पानी माह तलप गई भुमरी, धुर हिलोरा देई। सावज कहिए उपदेश, उपदेश कहिए जो गुरबा लोगों ने दृढ़ा दिया। सो अनुमान सो घट घट में बैठा और गुरबा लोग सब जीवन को बांधने लगे और सब जीव गुरबा लोगों के आश्रित होने लगे। पानी कहिए वाणी को और भूमरी कहिए जीव को। सो नाना प्रकार की वाणी में जीव सब तलप गए। धूर कहिए अनुमान और अनुमान कहिए मिथ्या, हिलोरा कहिए अनुभव। सो मिथ्या अनुभव करने लगे, ये अर्थ। धरती बरसे बादर भींजे, भीट भये पोराऊ, हंस उड़ाने ताल सुखाने, चहले बिंदा पाऊ। धरती कहिए माया और माया कहिए गुरवा लोग। सो नाना प्रकार की वाणी बरसने लगी और बादर कहिए जीव। सो सब वह वाणी में भींजे। भीट कहिए वेद। सो सब को तारने वाले भय, ये अर्थ। और सूखा ताल कहिए निर्गुण और निर्गुण कहिए जो कछु नहीं। तहाँ ये जीव उड़ा। सो नाना प्रकार की वाणी में बद्ध हुआ। चहला कहिए जगत। सो जगत आत्मा हुआ, ये अर्थ।
ये सब धोखे में ही पड़ते चले गए। जो लो कर डोले पगु चाले, त्योलो आसन कीजे, कहीं कबीर जय चलतन दीसे, तासु बचन का लीजे। ये शब्द नंबर 31 है, इसमें 7 चौपाइयां हैं। गुरु कहते हैं कि हे जीव, जवलंग चोला साबूत है, तवलंग आशा किसी पदार्थ की मत कर, ब्रह्म की या जगत की या अनुमान की मत माने। अरे जो चलते नजर नहीं आता सो धोखा, उसका नाम क्या लेना, सबको परख के स्थिर होना, ये अर्थ विरह अर्थ। हंसा कहिए जीव और संशय कहिए स्त्री, सो स्त्री सब जीवन का नाश करती है, ये अर्थ। और गैया कहिए स्त्री और बछरू कहिए पुरुष, सो स्त्री भग मुख से पुरुष को पीती है और पुरुष दुआ जाता है, ये अर्थ। सावज कहिए नारी, सो घर घर शिकार खेलती है और कवित भों है कमान जाकी नैन दो बान लाए, काम की गांस ठहराए, मारत कहिए ताही के कुचा दो गुजर जाके, शीश पर भुजंग ताके, और बिलारी सी चाल जाकी, मारत जीव जान के, महाकाली रूप धार, जग को कीनो संहार, नर जाने जाने मेरी नार, लीनी निज मान के, पूर्ण कहते विचार, नारी नहीं नरक भार, कीना बहुते सिंगार, जीवन को खान के। इस प्रकार से घर घर स्त्री शिकार खेलती है और जीव सब बड़े बड़े उसी का आसरा लेते हैं कि जैसे ब्रह्मांड सब चले आए, वैसे अपने भी चलना पानी कहिए काम को, सो जीव काम के मारे तलपने लगे, और दूर कहिए स्त्री, सो काम का हिलोरा देने लगी, ये अर्थ। धरती कहिए स्त्री और बादर कहिए पुरुष, सो स्त्री नाना प्रकार की मोहवानी बरसाती है और जीव सब भीज रहे हैं, मोहित होए रहे। भीट कहिए संसार, सो संसार में डूबे, ये अर्थ। आखिर एक दिन जीव तन छोड़ चले, तब गर्भवास को प्राप्त भय, ये अर्थ। इस वास्ते जब लंग चोला साबूत है, तब लंग स्त्री पुत्र किसी की आशा मत करना। सब नाशवंत मिथ्या, जो चलते नहीं नजर आता उससे प्रीति क्या करना, ये अर्थ। शब्द नंबर 32, हंसा हो चित चेतु सकेरा, इन पर पंच केल बहुतेरा। सदगुरुदेव जी गुरुमुख से कहते हैं, गुरु कहते हैं कि हे हंसा, तू चेतन है, ताते जल्दी चेत। इन गुरबा लोगों ने बहुत प्रपंच किया, सो तू जान, ये अर्थ। पाखंड रूप रचो इन तिर गुण, ते पाखंड भूलल संसारा, घर के खसम बधिक वे राजा, प्रजा क्या धू करे बिचारा। नाना प्रकार के पाखंड स्वरूप रचा। त्रिगुण ज्ञानी भक्त और योगी, इनके पाखंड में सब संसार भूला बानी सुन सुन, ये जीव भ्रमा, ये अर्थ। अरे जाको तन मन धन अर्पण किया, सोई गुरबा नाना प्रकार की कल्पना भ्रम में बांध के जीव का नाश करने लगे। अब चेले लोग ये जीव बेचारे क्या करेंगे। जैसा राजा जो देश का मालिक है, सोई अपने देश के लोगों को फांसी देने लगा, तब प्रजा कैसे बचे और क्या करे बेचारे, ये अर्थ। भक्त न जाने भक्त कहावे, तज अमृत विष के लिन सारा, आगे बढ़े ऐसे ही बूढ़े, तिनहु न मानल कहा हमारा। भक्ति कहिए जो स्त्री आदि सब माया से भगे, सो भक्ति। सो भागना तो
जानते नहीं और भक्त तो कहलाते हैं। ये आश्चर्य है। अमृत जीव विष ब्रह्म और ब्रह्म का ये ब्रह्म, जासे जीव नाश होता है सो जीव को छोड़ के ब्रह्म को सार किया, ये अर्थ। आगे जो सनकादिक सरीखे बड़े बड़े भये, सो सब अनुमान करते करते अनुमान में बूढ़े, परंतु हमारा कहा तो उन्होंने न माना, ये अर्थ। कहा हमार गांठ दृढ़ बांधो, निसबासर रहियो होशियारा, ये कल गुरु बड़े पर पंची, डार ठगोरी सब जग मारा। इस वास्ते जो गुरु ने परखाया सो पारख निश्चय दृढ़ करो, और रात दिन कभी गाफिल न रहो, होशियार रहो, ये अर्थ। ये संसार में गुरुवा लोग बड़े प्रपंची हैं, नाना प्रकार की कल्पना डार के सब जगत को मारे या मारते हैं, ये अर्थ। वेद के तेब दो फंद पसारा, तेहि फंदे परु आप विचारा, कहीं कबीर ते हंसन बिसरे, जहमा मिले छुड़ावन हारा। सदगुरुदेव कहते हैं इस 32 नंबर के शब्द और 9 चौपैया हैं। साहब जी कहते हैं कि वेद किताब दोनों फंद पसारा, ता फंदे पर आप भी परा और दूसरे को भी डालने लगा, सो मिथ्या धोखे की फांसी है। गुरु कहते हैं कि कहा है वो हंस कदही भूलने का नहीं, जामे छुड़ाने वाले पारखी मिले सो सदा पारक हुआ, ये अर्थ। अब मैं यहीं पर अपनी वाणी को विराम देता हूँ। बोलिए श्री सद्गुरुदेव की।